हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अव्यक्त फरिश्ता बनना ही है। अपने लाइट माइट का कार्ड भी देखो। सारी काया प्रकाश में हर रंग से प्रकाश बिखरते हुए देखो। मैं अव्यक्त फरिश्ता इस देह से न्यारा हूँ। अर्श से सारी मानव सृष्टि को देख रहा हूँ। लाइट और माइट का कार्य पवित्र किरणों का प्रवाह हर अंग से हो रहा है। मेरे मस्तक में चमकता हुआ प्रकाश मेरे नयन से पवित्रता की लाइट माइट निकल रही है। मेरा मुख चंद्रमा के समान प्रकाशित, गर्दन प्रकाश की पवित्र प्रकाश मस्तक से सारी काया में प्रकाशित होने लगा है। मैं जिधर देखता हूँ, मैं जिस पर भी दृष्टि डालता हूँ, वही स्थान, आत्माएं सब प्रकाश में परिवर्तन हो रहे हैं। मैं जहाँ विराजमान हूँ, स्थान बेहद की पवित्रता से भरपूर है। सूक्ष्म वतनवासी बनकर बैठो, जैसे बाप दादा सूक्ष्म वतन में रहते हैं, जैसे वो प्रकाशमय और उनका स्थान प्रकाश का जो उनसे मिलने वहां जाता है प्रकाश का बन जाता है। सब एंजल्स बन जाते हैं। साकार से आकारी हो जाते हैं। आकारी फरिश्ते बन फिर धरा पर लौटते हैं। ऐसे ही मेरा स्थान पवित्र किरणों से प्रकाशित है। मैं पवित्रता का फरिश्ता
मेरे पास आने वाली हर आत्मा, मेरे संग रहने वाली हर आत्मा पवित्र फरिश्ता है। दृष्टि डालें उन आत्माओं पर, स्नेह की, पवित्रता की, और एक दो को बहुत स्नेह से देखें, जैसे बाबा हमको रिसीव करता है सूक्ष्म वतन में। बस ऐसे ही रिसीव करो हर सोल को। आप समान दृष्टि, वृत्ति और कृति बना दो। बाबा का आवाहन करो, फरिश्तों का बादशाह, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता मेरे सूक्ष्म वतन में पधार रही है। मेरे संग आके बैठे, मेरा खुदा दोस्त मेरे संग बैठा है। आओ सुप्रीम रूह से मिलन बनाए। दृष्टि, स्नेह भरी दृष्टि दे रहा है। मेरा मन पुलकित है, अमन है। और उसके प्रेम में रास कर रहा है। आनंदमय स्थिति, मिलन मनाओ, समेट लो इस पल को, समा जाओ शिव साजन में, खो जाओ उस पिता की गोद में। हर संबंध से समा जाओ, तृप्त हो जाओ, सशक्त हो जाओ और उसके समान बन जाओ। 3 बार ओम ध्वनि, और इसी भाव में आज की महावाक्य सुनेंगे। गहरा लंबा श्वास। ओम। शांति, शांति, शांति। उसी स्वरूप में अपने धीरे से आंखें खोलते हुए अपनी प्रकाशमय नैनों से, प्रकाशमय कानों से इस प्रकाशमय स्वरूप में उस प्रकाशमय पिता के संग, उस पिता से ही महावाक्य सुनेंगे। शांति, शांति, शांति। आज का पीपीटी शेयर कर दो।
आज के अव्यक्त महावाक्य 17/7/1969। आज की वाणी का टाइटल है अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या लक्षण है धारण करें, आज बाबा हमें वो बता रहे हैं। बाबा आए और बाबा ने बच्चों से आते ही प्रश्न किया, अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति में आवाज है, पूछ रहे बाबा, है आवाज? अव्यक्त कहते हो यानी वाणी से परे, तो उसमें आवाज तो नहीं है। बाबा पूछते हैं, क्या आवाज है? आवाज से परे रहना चाहते हो? जब आप सभी आवाज से परे रहने का प्रयत्न करते हो, अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? तुम्हें पसंद तो अव्यक्त स्थिति है, तुम्हारा लक्ष्य तो अव्यक्त स्थिति है, लेकिन बाबा कहते, तुम मुझे व्यक्त में क्यों बुलाते हो? क्यों मेरा आवाहन करते हो? क्यों खड़ी खड़ी अव्यक्त रहकर मुझसे मिलने मेरे वतन में क्यों नहीं आते? तो बाबा कहते हैं, हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रही, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सिर्फ एक अक्षर बताओ। जब हमारा लक्ष्य ही क्या है, अव्यक्त बनने का, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने का, तो बाबा कहते हैं उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सिर्फ एक अक्षर बताओ, यानी एक संकल्प, एक स्वमान रचो, और वो एक स्वमान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाए। एक शब्द अद्भुत है, अव्यक्त है, आवाज से परे की दुनिया, वहां तो एक शब्द भी नहीं चाहिए। मुख का मौन तो हम रख लेते हैं, लेकिन मुख के मौन के बाद भी एक शोर है, आवाज है। कहाँ? मन में है। तूफान है संकल्पों के। वाणी की ऊर्जा को तो संयम कर लोगे, लेकिन जो मन के आवाजें हैं उसका क्या करोगे? बाबा कहते हैं उस अवस्था को, उन आवाजों को, उस मन के मौन को मौन करने के लिए क्या एक पुरुषार्थ, क्या एक शब्द या अक्षर है जो अव्यक्त बना दे, जो तुम्हारे मन का मौन कर दे। जो मन का मौन हो गया तो वाणी तो संयम में होगी और कर्म भी कैसे हो जाएंगे? अद्भुत, अलौकिक, अव्यक्त हो जाएगा सब कुछ। तो बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे। तीनों यानी मन भी, वाणी भी और कर्म भी। निशब्द हो नहीं सकता, निसंकल्प अवस्था कोई अवस्था नहीं है। एक शब्द तो फिर भी रहेगा ना, चाहे वो याद है, चाहे मेरा बाबा कहना है, चाहे अव्यक्त स्थिति फरिश्ता बनना है, एक संकल्प तो फिर भी रहेगा। निसंकल्प तो कोई हो ना सके, फिर तो शरीर ही छूट जाए, आत्मा ही अलग हो जाए इस शरीर से। तो बाबा कहते हैं व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त स्थिति हो, इसके लिए एक अक्षर बताओ। तो किसी बच्चे ने कहा आत्म अभिमानी बनना, तो फिर बाबा उस पर कहते हैं आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति, लेकिन उस स्थिति के लिए क्या याद रखें? अव्यक्त स्थिति, आत्म अभिमानी। हम भी चिंतन करते हैं तो क्या मन में आता है? कोई कहेगा देह अभिमान, कोई कहेगा विदेही अवस्था,
कोई कहेगा अशरीरी, तो ये शब्द जो है हमें अव्यक्त बना देंगे। तो बाबा कहते हैं ठीक है ये सब, लेकिन बाबा पूछते हैं उसके लिए अशरीरी होना, आत्म अभिमानी होना, विदेही होना, फरिश्ता बनना, इन सब के लिए क्या ऐसा याद करें, क्या स्मृति रखें, क्या पुरुषार्थ करें जिससे ये स्थिति आ जाए। धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी। बाबा कहते हैं जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट हैं, रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, धारणाओं में धीरे धीरे पक्के हो रहे हैं, तो वो अवस्था भी फिर धीरे धीरे, जितनी धारणा उतनी ऊंची अवस्था होगी, जितनी जास्ती धारण करेंगे उतना जास्ती अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। जो किसके अंदर में जो बात होगी वह पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा। बाबा की कर्मातीत अवस्था 3-4 मास पहले, अव्यक्त होने से पहले क्या हुआ था, जो भी उनके पास आता था उसको अनुभव एक ही बात का होता था कि इतने प्रश्नों की क्यों लेकर आते थे। जैसे ही बाबा के सम्मुख आते तो हर प्रश्न वो विस्मृति हो जाती, लेकिन बाबा उनके शब्दों को कैच करते और सार में एक लाइन में हर प्रश्न का उत्तर, हर क्यों का समाप्ति कर देते। तो ये सबके अनुभव रहे कि अंतिम स्टेज बाबा की ऐसी थी, जो जाता था बाबा उसका आंसर उनके बोलने से पहले दे देते थे। उन्हें विस्मृति भी हो जाता था, तो उन्हें बाद में मालूम पड़ता था कि हम तो प्रश्न लेके गए थे, बाबा ने उत्तर के साथ हमें भेजा है। तो बाबा कहते हैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। किस चीज की प्रैक्टिस करा रहे हैं? अव्यक्त होने की। अव्यक्त स्थिति में जब आपकी आवाज बंद हो जाएगी तो हर आवाज को सुन सकेंगे। जैसे कमरे में बैठते हैं और अगर बाहर आवाजें हैं और अंदर झगड़ा हो रहा है, क्रोध है, लड़ाई है, शोर है, तो बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही आप शांति से बैठ जाएंगे तो बाहर की वायुमंडल की उठने वाली हर आवाज, आसपास की, आप सारी आवाजों को सुनने लगते हैं। ये तो स्थूल की बात है, लेकिन सूक्ष्म में भी कुछ ऐसा है। जब अपने सूक्ष्म यानी अपने संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही भाव में, एक ही बिंदु में टिकते हैं, तो फिर हर बिंदु से उठने वाली हर लहर आप तक पहुंचती है, आपको हर आवाज सुनाई देगी। यानी बाबा कहते हैं भक्तों की पुकार सुनाई देती है। क्यों नहीं सुनती है? क्योंकि अभी खुद के मन में शोर है, आवाज है, अव्यक्त हुए नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं, जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आएगा, इसलिए यह प्रैक्टिस कराते हैं। तो पहली बात पूछ रहे थे, अब बाबा फिर आ गए, अव्यक्त का अर्थ समझाया और फिर उसी एक अक्षर पर आ गए हैं कि अव्यक्त बनाने वाला वो एक शब्द, वो एक अक्षर, वो एक सोमान, वो एक संकल्प क्या है। तो बाबा कहते हैं, तो पहली बात पूछ रहे थे कि एक अक्षर कौन सा याद रखे। अपने को मेहमान समझना, अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है, कर्मातीत स्टेज का जो वर्णन है, वह इस मेहमान बनने से होगा। कर्मातीत में क्या है? कर्मों का बंधन समाप्त हो जाएगा, कर्म के संबंध में आ जाएंगे कि मैं निमित्त हूं, वो करा रहा है।
और उसे करके फिर कोई बंधन की अनुभूति नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, एक अपनी ही एनलाइटमेंट और एंजॉयमेंट स्टेज में आप कर्म कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वह है अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन। वह इस मेहमान बनने से होगा। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं। मेहमान डिटैच, किसी भी चीज से लगाव नहीं। अब इस स्थिति को अपने ऊपर समझने का अभ्यास करो कि मेहमान कैसा होता है। जब हम मेहमान बनकर कहीं किसी के घर पर जाते हैं तो मेहमान को दो ही चीजें याद रहती। एक उसको अपना घर याद रहता है, एक उसे ये पता होता है कि मैं मेहमान हूँ और यहाँ किसी लक्ष्य, किसी कर्तव्य के लिए आया हूँ। जैसे ही वो लक्ष्य, जैसे ही वो कर्तव्य संपूर्ण होगा, फिर उसका अगला लक्ष्य अपने घर जाना होता है। और इसीलिए उसको कितना भी अच्छा सामान दो, वस्तु दो, कुछ भी दो, वो हर चीज को यूज करता है केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कि मुझे अपना लक्ष्य पूर्ण करना है और ये बीच में मुझे साधन प्राप्त है। उन साधनों का इस्तेमाल तो करता है लेकिन उनसे अटैच नहीं होता। उसे कभी भी ये नहीं होगा कि मैं यहाँ का बेड उठाकर ले जाऊं, सोफा ले जाऊं, या इस घर को ले जाऊं, या इस घर के लोगों को ले जाऊं, या इनमें फंसूं, या इनके पास आऊं बार बार। उसे कुछ नहीं अबोध होता। उसकी बुद्धि में एक ही लक्ष्य होता है कि वो किस लिए आया है इस स्थान पर और उसके पीछे लक्ष्य क्या है। जैसे कोई अपना एग्जाम देने जाते हैं तो किसी के घर पर स्टे करेंगे तो उनकी बुद्धि में क्या होगा कि कल मेरा पेपर है, कल मेरा एग्जाम है। वो उसकी तैयारी, एग्जाम की ही तैयारी करता है। उसके बीच में वो उस स्थान में यूज होने वाली हर चीज, बेड, सोफा, लाइट, पंखा, हर चीज बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है लेकिन अटैच नहीं है। और अगर नहीं भी मिलता तो फिर भी वो उसे नियति मानकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है। मिले ना मिले, जहां सुलाएं, जहां बिठाएं, जो खिलाएं, नहीं भी पसंद होगा तो उस हर चीज को वो स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने लक्ष्य में विघ्न नहीं चाहिए। तब वो भोजन कैसे स्वीकार करेगा? उतना ही भोजन लेगा जितना जरूरत का है। उसमें आसक्ति नहीं होगी कि नहीं ये तो बहुत अच्छा मिला है। उसे पता है मुझे इतना हल्का ही खाना है क्योंकि कल मुझे फिर ट्रैवलिंग करनी है, फिर पेपर देने जाना है या अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है। बाबा ने बहुत सुंदर स्वमान के साथ एक्सप्लेन किया है। बाबा ने कहा है उसका लगाव कहीं भी नहीं होता है जो मेहमान समझता है। सबसे बड़ा पेपर हम बच्चों का क्या आएगा? मोह। लास्ट में काम पर जीत पा लेंगे, क्रोध पर जीत पा लेंगे, लोभ पर जीत पा लेंगे, अहंकार पर भी जीत पा लेंगे, लेकिन ये मोह की रगे कोई नहीं जानता अंत में भी किसके साथ जुड़ जाएंगे। हो सकता है हम समझते रहे इस देह के संबंधों से मुक्त हो गए, कोई मोह नहीं है, वस्तु व्यक्ति सबसे मुक्त हो गए हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इस साधना पर भी चलते चलते जाने किस साधन से या साधना का भी कौन सा हमने पड़ाव पकड़ लिया है। हो सकता है साधना करने में ही कि ऐसे बैठ के साधना होती है, ऐसे इस पर फोटो पर, पिक्चर्स पर, ये जो लाइट के ट्रांसलाइट है इस पर एकाग्र होने से, या म्यूजिक सुनने से, या गाइडेड कमेंट्रीज, क्या मैं इनके ऊपर तो नहीं प्रभावित हूँ, डिपेंड हूँ। तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। मोह कहाँ अटक जाएगा, कहाँ अटैचमेंट, मोह मतलब अटैचमेंट, कहाँ अटैचमेंट है, किस चीज से अटैचमेंट हो जाएगी, किस पे डिपेंडेंसी आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि जब शरीर में ही मेहमान हैं, गेस्ट कहाँ है? असली घर क्या है? आत्मा का परम धाम। और इस शरीर के अंदर फर्स्ट, ये शरीर के अंदर गेस्ट है।
जब शरीर में ही मेहमान है तो शरीर से भी क्या लग्न रखे, सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में लाना है, थोड़े शरीर समय के लिए। क्यों? लक्ष्य है ना मेहमान का, उसे यूज करना है, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जो कर्म करने के लिए फरिश्ता आएगा धरा पर, उसके लिए ये शरीर बहुत जरूरी है। तो इसे जरूरत मानकर केवल उस लक्ष्य की प्राप्ति और पूर्ति के लिए इस शरीर का इस्तेमाल, यूज हो रहा है। तो बाबा कहते हैं यह मेहमान बनेंगे तो फिर वहां क्या बनेंगे? यहाँ मेहमान जो बनेगा वो वहां पर क्या बनेगा? जितना यहाँ मेहमान यानी डिटैच, जितना यहाँ नष्टो मोहा डिटैच मेहमान बनेंगे, उतना ही फिर वहां विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं है, इस दुनिया में हम मेहमान हैं, नई दुनिया के मालिक हैं। यह जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं, वाणी में आ जाते हैं, तो उसका कारण यही है जो अपने को मेहमान नहीं समझते हैं। वाणी में ज्यादा आने से क्या होता है? फिर ज्यादा बंधन बनने शुरू हो जाते हैं, हेर फेर शुरू हो जाती है ना। इन आंखों से, मुख से, कानों से व्यक्त हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर त्रुटियां शुरू हो जाती हैं, लगाव शुरू हो जाते हैं, और फिर मेहमान बनने नहीं देंगे। फिर क्या बन जाएंगे? मैंपन और मेरापन आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर यह सभी बातें खत्म हो जाएंगे। अटैचमेंट्स खत्म। कैसे अटैचमेंट्स खत्म करें? यही प्रश्न होता है ना बच्चों का। तो आज बाबा ने बता दिया है, गेस्ट बनकर रहो, सिर्फ अपने घर की स्मृति और नीचे धरती पर आ रहा हूँ केवल कर्म करने के लिए। लक्ष्य है ना, फरिश्ता है, जो मेहमान है वही अव्यक्त फरिश्ता है। तो आएगा, कर्म करेगा, मदद करेगा, रहमदिल बनकर करेगा और फिर चला जाएगा। उसकी कहीं आसक्ति नहीं होगी। और हमेशा मेहमान अपने आप को अच्छा प्रिटेंड करता है। आप घर के अंदर झगड़ा कर रहे हो, घर में कुछ भी, मतलब कंफर्ट जोन में है तो कुछ भी, हर हर कर्मेंद्रिय भी क्या हो जाती है, कंफर्ट जोन में आते ही गड़बड़ करनी शुरू कर देती है, कैसे बैठना, कैसे करना। लेकिन जैसे ही हमारे घर में मेहमान आएंगे या हमें मेहमान बनने जाना है तो हम एक तैयारी शुरू कर देंगे, डिसिप्लिन में आ जाएंगे। आंखों का डिसिप्लिन शुरू हो जाएगा, मुख का डिसिप्लिन शुरू हो जाएगा, कानों का डिसिप्लिन शुरू हो जाएगा। अपनी हर चीज को समेटने लगते हैं। कहीं पर भी जाएंगे अपना शो कर कर आएंगे बेस्ट। आप चले जाते हैं लेकिन फिर आपके जो कर्म आपने किया, जैसे आपने बिहेव किया, उसकी कीर्ति होनी शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं यह जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं तो उसका कारण यही है जो अपने को मेहमान नहीं समझते हैं, वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर यह सभी बातें अटैचमेंट्स की खत्म हो जाएंगी, क्योंकि लक्ष्य पर केंद्रित हो और घर की तरफ केंद्रित हो। दो ही संकल्प चलेंगे, घर और लक्ष्य। लक्ष्य किया तो घर, जैसे कछुए का मिसाल है, कर्मेंद्री समेटी, कर्म किया और फिर सारी कर्मेंद्रिय समेट देता है। ऐसे ही हमें भी कर्म करना है, हर इस बॉडी ऑर्गन्स का फुल यूज करना है, और फिर उसके बाद इन्हें समेट कर बुद्धि एकार में परम धाम निवासी वहां बैठ जाना। फिर कोई आवाज आई, कोई फोन आया, कोई किसी ने बेल बजाई, कोई आपका कर्म का टाइम हो गया है, भोजन बनाने का हो गया है, तो फिर मैं गेस्ट, मेहमान जा रहा हूँ, फरिश्ता जा रहा हूँ फिर से कर्म करने। कर्म योगी फरिश्ता बनकर फिर कर्म करेगा कि ये कर्म किया और फिर परम धाम निवासी। तो मेहमान बहुत ही कंप्लीट अपने आप में स्वमान है, जो धीरे धीरे जिसका अभ्यास निरंतर करते रहे तो बहुत जल्द इस अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहते हैं दूसरी पॉइंट चेंज हो जाती है,
मेहमान का कंप्लीट। अब बाबा बताते हैं कि मेहमान का संकल्प भी क्यों नहीं टिक पाता है, क्यों गड़बड़ होने लगती है, फिर उस मेहमान में टिकने के लिए, उस संकल्प के लिए और किन चीजों का ध्यान रखें जो हमारे को बहुत जल्दी अव्यक्त स्थिति प्राप्त करा दे। बाबा पूछते हैं बच्चों से और कहते हैं कि अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है। बैंक बैलेंस, क्योंकि गेस्ट तभी बन सकोगे जब बैंक बैलेंस आपका भरपूर है। ट्रैवलिंग जर्नी करने के लिए क्या चाहिए? खाता जमा होना चाहिए ना, कहीं पर भी जाना है पेमेंट्स तो करनी पड़ेगी, खर्चा तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। किसी के घर जाओगे खाली हाथ तो जाओगे नहीं, सौगात लेकर जाओगे, और सौगात के लिए फिर बैंक बैलेंस चाहिए। तो बाबा पूछते हैं अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है। जितना कमाते हैं उतना खाते हैं या कुछ जमा भी होता है? टोटल हिसाब निकाला है, कितना जमा किया है, अब किस चीज को जमा करना है, क्या कैलकुलेशन है। स्थूल धन की बात नहीं हो रही है यहाँ। बाबा ने क्या सिखाए हैं हमें? समय, संकल्प। समय कौन सा? संगम युग का। बाबा ने कहा है एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड की याद पदम की कमाई। पूरे दिन में कितने घंटे कितने सेकंड कैलकुलेशन करो, और वेस्टेज कितनी है उसमें। बाबा कितना याद रहा, घर कितना याद रहा, अपनी स्वस्मृति कितनी याद रही, तो वेस्टेज कितनी हो रही है। और जब याद में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो प्राप्ति देख लो। एक एक सेकंड की बाबा कहता है मेरा बाबा कहा परम धाम निवासी बने और पदम की कमाई। पूरा कल्प की बात हो रही है ना। और बाबा कहते हैं टोटल हिसाब निकाला है, कितना जमा किया है, उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो। अब जमा क्या क्या था? समय, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना, जो बाबा श्रीमत से रोज देते हैं। तो श्रीमत को सुनना, सुनाना, धारण करना, फिर उसमें जो आई आज्ञाएं हैं, जो फरमान है, उसके प्रति वफादार होना। जितने वफादार होंगे श्रीमत से, उतना ही जमा होता चला जाएगा। क्यों? वफादारी का अर्थ क्या है? जो कहा एज इट इज वही करना है, धोखा नहीं करना, कोई सुना अवॉइड इग्नोरेंस ये नहीं। तो बाबा कहते हैं जमा कितना किया है चेक करो। ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, संकल्प, कितना व्यर्थ। जितना व्यर्थ उतना व्यक्त होगा, और जितना समर्थ बनेगा उतना अव्यक्त होगा। व्यर्थ अव्यक्त बनने नहीं देगा। अंडरलाइन कर लो। व्यर्थ यानी वेस्टेज किसकी? ज्ञान, गुण, शक्तियों की। आप 1 घंटा योग करते हैं, उसमें याद कितनी देर एक्यूरेट रहती है, और उसके बाद पूरा दिन वेस्ट कितना करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसकी कैलकुलेशन करी है? तो किसी ने कहा, बाबा ने पूछा उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो? तो किसी ने कहा नहीं। तो फिर बाबा कहते हैं तो जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है? नहीं कहा ना। तो बाबा कहते कोई और समय भी है क्या जो नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो इस समय को सफल? क्या कोई और समय है? क्या सतयुग में समय मिलेगा? क्या दोबारा बाबा आएंगे? क्या फिर संगम युग के अलावा कोई और समय है? कितना समय है? फिर बाबा पूछते हैं संगम का कितना टाइम निकल गया है? 100 साल का है, 85 से ज्यादा ही हो गया। तो बाबा कहते हैं कितना समय रहा हुआ है? समय भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं, तो फिर क्या होगा? अभी सभी को यह खास ध्यान रखना है। बाबा टेंशन दिला रहे हैं अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद संतुष्ट रहे। इतना तो होना चाहिए कि खुद संतुष्ट रहे। अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या कहेंगे?
एक एक को इतना जमा करना है, एक एक को इतना जमा करना है। क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है या औरों के लिए भी करना है? औरों को दान करने के लिए जमा नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं औरों को दान करने के लिए जमा नहीं करना है क्या? या खुद में ही अपना ही किया और मेरे लिए मैं संतुष्ट। राजधानी के राजा हुए, प्रजा बनेगी, कितने लोग चाहिए राजा, और वो भी सत्युग का राजा, पूरी सृष्टि का मालिक, उसकी प्रजा कितनी होगी? तो बाबा कहते हैं उसके लिए कितना जमा, सब आएंगे लेने, अभी ही आएंगे, इस समय ही आएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा समय अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से यह भीख मांगेंगे, तो उन्हों को नहीं देंगे क्या? इतना जमा करना पड़ेगा ना, अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा जो आज अपने को भरपूर समझते हैं, वह भी भिखारी के रूप में आप सभी से भीख मांगेंगे। इतने बड़े बड़े साहूकार हैं, इतना बड़ा बड़ा अहंकार है, हमें नहीं सुनना, हम सुनाते हैं, बताते हैं बाबा आया है, विकारों को छोड़ो, तो नहीं मानते, कहते फिजूल बोलते हो, सृष्टि कैसे चलेगी? तो बाबा कहते हैं समय आएगा फिर जिस चीज का अहंकार है वो सब नष्ट हो जाएगा। जिस धरनी का, जिस घर का, जिन संबंधों का अहंकार है, जिस धन का अहंकार है, कुछ काम ना आएगा, सब नष्ट हो जाएगा। फिर सीधा खड़े होंगे कहाँ? उस दर को ढूंढेंगे जहाँ शांति मिले। शांति देवा कहाँ है? सुख देवा कहाँ है? सारी सृष्टि की नजर उन सितारों पर जाएगी। तो बाबा पूछते हैं एक साथ लाइन लगेगी, इतने इतने आएंगे। अब देख लो कितने कितने साहूकार हैं, अपने घर के आसपास देख लो कितने हैं और कितना मानते हैं, क्या क्या करते हैं, कहाँ जाएंगे सब? किसको देखेंगे? और किसको देख रहे थे अब उसी के पास ही जाएंगे। जिन्होंने जा जा के पर्चे बांटे हैं ना, बाबा आया हुआ है सुख शांति देने, राजधानी स्थापन हो रही है, स्वर्ग आ रहा है, कितना कुछ कहा, बड़े बड़े दावे करे। तो बाबा कहते हैं सब सुन लिया उन्होंने, नहीं चले। अब जब भिखारी बनकर किसे किस पर नजर जाएगी? जिन्होंने पर्चे दिए थे, जिन्होंने बेल बजाई थी, जिनके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। शिवरात्रि पे यही होता है ना, हम पर्चे देने जाते हैं, वो फिर दरवाजा बंद कर लेते हैं। आगे ब्रह्मा कुमारी वाले, इनका कोई काम ही नहीं है, यही काम है, पर्चे उठा के आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुंह पर मारे है ना उन्होंने दरवाजे, फिर ये तुम्हारे दर पर खड़े होंगे, खोलो, दृष्टि दो, जल दो, भोजन दो, कुछ भी दो, एक शब्द तो बोलो, तुम कहते थे कुछ, आज सुनना चाहते हैं, कुछ भी दो। तो बाबा कहते क्या जमा किया है? दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे, आप सभी के एक सेकंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा ना हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए। भूखी यहाँ पर किस चीज की है? ज्ञान गुण शक्तियों की। स्थूल भूख भी होगी, स्थूल प्यास भी होगी, सब कुछ हो सकता है। तो बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर ना जाए, भले कैसी भी आत्मा हो, लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं जमा करना। अभी आप रचयिता हो, आपके एक एक रचना के पीछे फिर रचना भी है। पीछे एक लाइन रह गई बहुत इंपॉर्टेंट, जो बाबा ने कहा कि ऐसा ना हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए। उसका बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि साकार में
क्या करके दिखाया ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के पास कोई भी आता था, उसको मारने भी आए, उनको भी क्या दिया, साक्षात्कार कराया उनके इष्ट का। जो भी आता था, जिस भाव से आता था। एक बार तो देवी भक्त आया था, बाबा ने कहा डायरेक्ट मुझसे नहीं मिलाओ, मम्मा से मिलवाओ, मम्मा का भक्त है। फिर मम्मा चाहेगी तो मिलवाएगी। फिर उसे मम्मा से मिलवाया, संतुष्ट हुआ, देवी भक्त था। और फिर उसके बाद मम्मा ने उसे बाबा से मिलवाया कि शिव से पहले शिव शक्ति से मिलना चाहेगा, शिव शक्ति का भक्त है। तो वो कैसे पता चला, अंदर सूक्ष्म बाबा कैसे साधना करते थे अव्यक्त रहने की, हर एक के भावों को जानते थे कि ये क्या चाहता है, इसको क्या चाहिए। भोजन चाहिए, उसको भोजन खिलाते थे, भोजन खिलाकर भेज देते थे, इसको कुछ और नहीं चाहिए, भोजन ही चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा। कई बार हम ऊपर से, कपड़ों के ऊपर से इंजेक्शन लगाते हैं, कहना ज्ञान चाहिए, बस ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। उसे ज्ञान नहीं चाहिए, उसे प्यार चाहिए। कई बार भोजन चाहिए, कभी कुछ चाहिए, लेकिन वो कौन पहचानेगा, जो खुद सूक्ष्म अव्यक्त स्थिति में स्थित होगा। इसके लिए बाबा ने कहा जो मेहमान बनकर रहेगा। और मेहमान कौन बन पाएगा, जिसका बैंक बैलेंस खूब जमा होगा। तो बाबा कहते हैं भल कैसी भी आत्मा हो, लेकिन संतुष्ट होकर जाए, ऐसी बातें सोचनी चाहिए, चिंतन चलना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अभी आप रचयिता हो, आपके आपके एक एक रचना के पीछे फिर रचना भी है। आपकी एक एक रचना के पीछे फिर उनकी भी रचना है। तो फाइनली रचना किसकी हुई, रचयिता कौन हुआ, आप हुए। माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते हैं, माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब अपने लिए जो कमाई थी वह तो बहुत समय खाया मनाया, लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। अब अपने लिए जो कमाई थी वह तो बहुत समय खाया मनाया, लेकिन अपनी रचना का ध्यान रखना। आपने अपनी रचना देखी है। अब आप पूछते हैं अपनी रचना देखी है, कितनी रचना है, छोटी है, बड़ी है। बाप दादा हर एक की रिजल्ट देखते हैं, उस हिसाब से कह देते एक एक सितारे की कितनी रचना है। जितनी यहाँ रचना होगी उतना वहां बड़ा राज्य होगा। कल भी बाबा ने रचना पर बोला था ना, तो आज बाबा उसको और क्लियर कर रहे हैं। जितना यहाँ रचना होगी उतना वहां बड़ा राज्य होगा। यहाँ कितनी रचना रची है, अपनी रचना देखी है, भविष्य को जानते हो। रचयिता तो सभी है, लेकिन बड़ी रचना की है या छोटी रचना की है। आज तो बड़ी की है, बड़ी रचना के साथ फिर जिम्मेवारियां भी बड़ी हैं। अब कई बच्चे इन लाइनों को एज इट इज ले लेते हैं, उसके ऊपर मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, बाबा के भाव तक पहुंचते ही नहीं है। बाबा ने कहा अपनी रचना देखिए, तो साधना नहीं करेंगे, ज्ञान को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सीधा सुनाने चल देंगे, सीधा उतर जाएंगे। और लोगों को क्या है कि मुझे अपनी रचना रचनी है, जितनों को ज्ञान सुनाऊंगा उतनी बड़ी मेरा राजधानी तैयार होगी, रचना तैयार हो रही है। तो बाबा कहते हैं क्या है रचना, निरंतर पहले क्या है, मन में रच रहे हो, संकल्पों की चेकिंग करो कि वो रचना कैसी चल रही है, होनी कैसी चाहिए, डिविनाइज थॉट्स होने चाहिए। और हमारी रचना भी कैसी है, क्या विकारी संकल्प बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, क्या जो बाबा कहता है श्रीमत अनुसार हमारे थॉट्स चल रहे हैं, क्रिएशन कैसी है थॉट्स की। फिर इन आंखों से क्या रचते, क्रिमिनल आई है या सिविल आई है, रचना चेक करो, इन आंखों की रचना चेक करो, इनसे क्या कर्म हो रहा है। मुख की रचना चेक करो, सारा दिन में कितना कुछ इस मुख से बोल जाते हैं, क्या क्या रच लेते हैं, क्या क्या हिसाब किताब बना लेते हैं, क्या रचना सही है। उसकी परवरिश चेक करो, क्या मैं सही परवरिश दे रहा हूँ। पहली कौन सी है रचना,
मन की है, फिर इन कर्मेंद्रियों की चेकिंग है। परवरिश कहाँ से होती है? कर्मेंद्रियों से, उस रचना की, संकल्पों की रचना की। अगर यहाँ पर कर्मेंद्रियां ठीक नहीं है तो यानी परवरिश ठीक नहीं हो रही, रचना की गलत परवरिश हो रही है। कान क्या सुन रहे हैं, मुख क्या बोल रहा है, आंखें क्या देख रही हैं, क्या रच रही है निरंतर। जिस दिन ये आंखें, मुख, हर कर्मेंद्रिय डिविनाइज्ड हो जाएगी, इसे पका दोगे, तपा दोगे, साधना में लीन कर दोगे, इन कर्मेंद्रियों से जब दिव्यता बहने लगेगी तो आप जान ही नहीं पाओगे कि रचना कहाँ तक हो रही है। जिधर दृष्टि पड़ेगी उधर परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन होगा और जितना परिवर्तन होगा फिर उसके पीछे उसकी रचना होगी, और उसका सारा श्रेय किस बीज को पड़ेगा? आपके ऊपर। हमें किसी को ज्ञान सुनाना नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। हिसाब किताबी बन रहे, म्यूजियम में जाओगे, प्रदर्शनियां करोगे, पर वहां क्रिमिनल आई चल रही है, मुख से ज्ञान निकल रहा है, कर्मेंद्रियों से, आंखों से क्राइम हो रहा है। तो ये चेक करो, क्या देख रहा हूं, क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या कथनी करनी बराबर हो रही है। जो संकल्प रचे थे, जो योग में बैठा नुमा शाम के, जो अमृत वेला संकल्प रचे, जो अभ्यास किया सूक्ष्म में, क्या उसको प्रत्यक्ष करा सारे दिन में? इसकी डीप चेकिंग, यही है रचना। आपको कुछ रचना नहीं है, आपको सिर्फ मन में उठने वाले हर संकल्प को रचना है, डिविनाइज्ड वे में रचना है। दिव्य है, श्रीमत अनुसार है, क्या वही समान है जो भगवान ने दिया? क्या मैं उस वरदान को फलीभूत कर रहा हूँ जो बाबा ने सुबह सुबह दिया था? क्या सारा दिन में वरदानी मूर्त बना उस वरदान का? ये चेकिंग है, ये है रचना। और रचना की परवरिश सारे दिन में कर्मेंद्रियों के द्वारा। अगर ये रचना ठीक हो जाती है तो प्रजा संबंधी आपको कुछ सोचना नहीं है, डिसाइड नहीं करना है, उसके पीछे भागना नहीं है। लास्ट में क्या होगा? अपने आप रचा जा रहा है सब कुछ, परिवार तैयार हो रहा है। बाबा मम्मा किसी प्रदर्शनी में नहीं गए, कोई 7 डेज कोर्स नहीं सुनाया गया, कुछ भी नहीं किया, केवल चेकिंग की, संकल्प रचे और उन संकल्पों की परवरिश की इन कर्मेंद्रियों से। और सारी सृष्टि में देख लो क्या हो रहा है। 140 देशों में क्या हो रहा है, किसका ट्रांसलाइट लगा है, कौन किसके ट्रांसलाइट के आगे बैठ रहे हैं। आज किसी ने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, सिर्फ पढ़ा उनकी जीवनी को, दादियों के मुख से सुना, लेकिन आकर्षण कितना है, लक्ष्य क्या रखा, उसके समान, क्योंकि भगवान ने वो लक्ष्य दिया है और सब उसका पालन कर रहे हैं। क्या हम सब ब्रह्मा की रचना नहीं है? क्या उसने अभी भी हमें साकार में ज्ञान सुनाया है? ये बहुत गहन विषय है। अव्यक्त स्थिति बहुत गहन विषय है, बहुत गंभीरता इस विषय के लिए चाहिए। ज्ञान की गंभीरता चाहिए, योग के प्रति गंभीरता चाहिए। यही सत्य साधना है। जो इसमें टिकेगा वो अव्यक्त होता चला जाएगा। ब्रह्मा को समझना, ब्रह्मा के चरित्र को समझना, ब्रह्मा के पुरुषार्थ को समझना और उसी भाव में टिक जाना, यही सच्ची साधना है। यही अव्यक्त फरिश्ता बनना है, क्योंकि एक ही संपूर्ण हुआ जो प्रैक्टिकल में आ रहा है, मिल रहा है अव्यक्त फरिश्ता बनकर। हमने देखा है, दादी के नैनों से देखा है ना उसका प्यार, वो अव्यक्त फरिश्ते की प्रेजेंस देखी है ना। दादी गुलजार को भी मिले साकार में, और जब बाबा की प्रवेशता होती थी तब उन नैनों को भी देखा है, उस स्नेह को भी देखा है, उस पवित्रता को भी देखा है। जो अव्यक्त बोल निकलते थे
जिस भावना से बाबा बोलते थे वो हर चीज पहुंचती थी। हम संकल्प करके जाते थे, एक एक बच्चा सभा में संकल्प करता, दूर बैठा टीवी में संकल्प करता, और उसको उत्तर मिलता, बाबा का अगला शब्द उस बच्चे के प्रति होता था। हर बच्चे के मुख से ये निकलना, बाबा ने मेरे लिए बोला। चाहे साकार वाणी हो, चाहे अव्यक्त वाणी हो, लेकिन वो हर एक के भावों को, सूक्ष्म है वो, कुछ नहीं है, बिंदु रूप बन के बैठा है, अव्यक्त फरिश्ता बनकर बैठा है। सिर्फ बाहर सबको सुन रहे, पूरी सृष्टि पर क्या हो रहा है, बच्चे क्या चाहते हैं, भक्तों की सुन रहा है। कितना सूक्ष्म हो गया है, जो हर एक की ऊर्जा पकड़ रहा है। इतना शांत, इतना निरसंकल्प, यानी एक ही भाव में टिका है, बाप बनकर बैठा है। यही उसका ज्ञान का बिंदु है, वो बाप है और हर बच्चे की पुकार सुन रहा है। ऐसा ही अभ्यास, ऐसा ही पुरुषार्थ हमें करना है। ब्रह्मा को जानो, समझो, कर्मातीत अवस्था को समझो और उस भाव में स्थित होते चले जाओ। यही अंतिम स्टेज है, बहुत गहनता है। और मेहमान बन के रहना, जमा का खाता, ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, संकल्प, सब सफल करना है। अब इसमें ही लग जाओ। जमा की चेकिंग, ये अपने आप में होमवर्क है। मेहमान होने की चेकिंग, डिटैचमेंट, मेहमान मतलब डिटैचमेंट, और चेकिंग किसकी करनी है, ज्ञान को कितना पढ़ा और कितना अप्लाई किया, जो सुना वो लागू किया प्रैक्टिकल में, या वो जो पहले थे स्थिति, वाणी से पहले जो प्रश्न था, अभी भी उस प्रश्न में और ज्यादा उलझे हुए हैं, या कुछ उत्तर मिला है मुझे और मुझे परिवर्तन लाना है। तो इस अभ्यास में टिक जाना है। जमा का खाता, कैलकुलेशन करो, कितना वेस्ट, व्यर्थ को बिल्कुल अवॉइड करो। व्यर्थ अवॉइड कैसे होगा, जब खुद को ज्ञान, गुणों और शक्तियों में बिजी रखेंगे। निरंतर निरंतर जितना मैक्सिमम इसमें बिजी रखोगे, व्यर्थ कहाँ जाएगा पता ही नहीं होगा, समय ही नहीं होगा व्यर्थ के लिए। जो खाली बैठेगा वो जरूर व्यर्थ समय गवाएगा, लेकिन जो ज्ञान को पढ़ेगा, मुरली पकड़ लेना, जब कोई काम ना हो ना, मुरली पकड़ लेना, योग ना लगे, मुरली पकड़ लेना, मुरली सारी स्थिति तक पहुंचा देगी, अव्यक्त बनाती चली जाएगी। दादी जानकी ने कितनी बार पढ़ी, मम्मा ने कितनी बार पढ़ी, बाबा ने कैसे प्रैक्टिस करी है मुरली की, पढ़ी नहीं है, प्रैक्टिस की है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। एक शब्द पर टिक गए आत्मा, जब तक आत्मा का अभ्यास नहीं करना आगे बढ़े ही नहीं। ये होता है पुरुषार्थ का लेवल। जो चीज समझ नहीं आई, धारण नहीं हुई, बढ़ो ही मत आगे, उसको पकड़ के रखो। जिस दिन वो पक्की हो जाए, तब नेक्स्ट। दिस इज कॉल्ड पुरुषार्थ, धारणा। शांति, शांति, शांति। चलो बाबा की याद में बैठो। जैसा बाबा वैसा मैं, बस उस भाव में टिक जाओ। सूक्ष्म वतनवासी स्वरूप बन जाओ। स्वमान लो, स्वमान का स्वरूप बनना। सोना भी फरिश्ता सो रहा है, उठे तो फरिश्ता बनकर बाबा को मिल रहे हैं, गुड मॉर्निंग करें, फरिश्ता फरिश्ते से मिलन मना रहा है। मुरली सुन रहे हैं, फरिश्ते से मुरली सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है, फरिश्ता। खा कौन रहा है, फरिश्ता। मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता। लाइट का कार्ड, लाइट और माइट स्प्रेड हो रही है मुझसे, जो आए उसको लाइट और माइट से भर दो। आप सामान बना के भेजो, खाली हाथ नहीं भेजो, किसी की कमी नहीं देखनी, रहम दे, बस देना देना देना। क्या देना है ये डिसाइड करना सारे दिन में। जो भी आएगा उसको मुझे क्या देना है, उसको चाहिए क्या, पहले ये परखना और फिर वो बांट देना। ये है अव्यक्त फरिश्ता। इसी भाव में 3 बार ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास।
शांति शांति शांति। शांति।